नमस्कार किसान साथियों, आज हम जैविक खेती के इस टॉपिक में हमारे एक कीटनाशक बनाएंगे। एक ऐसा कीटनाशक जो सभी प्रकार की ईलियों, कीट, लट, सफेद मच्छर व हरा मच्छर, विभिन्न प्रकार के जितने भी कीट अपनी फसलों में लगते हैं उनको ख़त्म करने के लिए जैविक कीटनाशक बनाएंगे। जिसके लिए हमने धतूरा लिया है, आँख लिया है और अपने ये इस प्रकार का जो काटू वाला धतूरा है ये हमने काम में लिया है। और ये सफेद आँख ये 2 किलो लिया है। और ये जो ब्लैक आँख बोलते हैं इसको, काला आंकड़ा, वो भी हमने लिया है। इसमें इस प्रकार की इसमें डोडियाँ आ रही हैं, ये डोडियाँ काम में ली हमने। और 10 लीटर हमने गोमूत्र लिया है, मतलब 10 लीटर गोमूत्र व 2 किलो सफेद आंकड़ा, 2 किलो ब्लैक आंकड़ा व धतूरा 2 किलो हमने लिया है। जिसके माध्यम से हम एक ऐसा कीटनाशक बनाएंगे जो हमारी फसलों में सभी प्रकार के कीट व पतंगे जितने भी होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो बाजार से हम महंगे जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक कीटनाशक ला रहे हैं जिससे हमें विभिन्न प्रकार की कैंसर जैसी महाबीमारी हो रही है, उससे निजात पाने के लिए और बिना कम खर्चे में ये जैविक कीटनाशक बनाएंगे तो आपकी फसलों में कीट तो खत्म होंगे लेकिन फसलों में बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी, बढ़वार होगी। और इस गर्मी के मौसम में जो हम रासायनिक कीटनाशक इतने महंगे ला कर जो फसलों को विभिन्न प्रकार की जो हमारी फसलों में रोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम जैविक कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो फसलों में बढ़वार होगी, कीट पतंगे भी कम होंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और हमारी फसलों का अच्छा विकास होगा। इसके लिए हम सबसे पहले हमने एक मटका लिया है, हमने जो इस प्रकार का हमने मटका लिया है। इसमें हम 10 लीटर गोमूत्र डालेंगे। गोमूत्र फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व भी होते हैं और कीट पतंगे जितनी भी इल्लियां होती हैं उनके लिए बहुत ही मतलब ये कंट्रोल करने वाला होता है। इसलिए हमने इसमें 10 लीटर गोमूत्र लिया है। 10 लीटर गोमूत्र लिया है। इसको बनाने के लिए गोमूत्र के साथ हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो हमने पत्ते लिए हैं, जो हमने आंकड़ा धतूरा, वो बहुत कड़वे होते हैं जिससे भी कीट व पतंगे कंट्रोल होते हैं। इससे हानिकारक कीट तो कंट्रोल हो। इससे हमने 10 लीटर गोमूत्र इस मटके में हमने डाल दिया है। अब हम ये जो आँख है ये इसमें अपन डालेंगे। आपको कम से कम 10 लीटर गोमूत्र के लिए हमें 2 किलो सफेद आंकड़ा जिसे बोलते हैं, जिसमें ये डोडियाँ आती है, सफेद फूल आते हैं, शिव जी को चढ़ते हैं, ये इसमें हमें डालना है। 2 किलो से हमें कम नहीं डालना है। उसके बाद हम धतूरा डालेंगे। 2 किलो धतूरा इस प्रकार की डोडियों वाला ही डालना है, दूसरा नहीं डालना है। अच्छी तरह से आप इस प्रकार का धतूरा 2 किलो इसमें आपको डाल देना है। धतूरा कीट कंट्रोल तो करेगा ही, लेकिन एक पोषक तत्व व फंगस नाशक भी के रूप में भी ये काम करेगा। 2 किलो इसमें अपन डालेंगे। उसके बाद हमने ये जो ब्लैक आंकड़ा जिसे हम कहते हैं अपने नदी नालों में होता है, नदी नालों के पास होता है, वो भी इसमें अपन 2 किलो डालेंगे। ये पत्तियां केवल कीट कंट्रोल ही नहीं करती हैं, लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं, जो जीवाणु होते हैं उनको भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हानिकारक कीटों को खत्म करते हैं और हमारी फसल को अच्छी ग्रोथ करते हैं। अब हमें 2 किलो नीम की पत्तियां जरूर डालनी हैं। नीम की पत्तियां हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इसमें 2 किलो नीम की पत्तियां आप ना भूलें, आपने जो नीम की पत्तियां हैं वो इसमें डालनी है। हमारी फसल के लिए बहुत ही अच्छा कीटनाशक बनने वाला है और आपके लिए ये बहुत ही अच्छा। हम इसको तब तक उबाल देंगे जब तक ये 10 लीटर से 6 लीटर नहीं हो जाता है। 6 लीटर होने तक इसका हम उबाल देंगे। सभी सामग्री को डालने के बाद कम से कम जब तक ये 10 लीटर गोमूत्र 6 से 7 लीटर न रह जाए तब तक इसको अच्छी तरह से उबालना है और इसको अच्छी तरह से हिलाते भी रहना है समय समय पर अंदर, ताकि ये जितने भी हमने पत्ते डाले हैं वो गोमूत्र में मिक्स होते रहे और अच्छी तरह से इनको भी मिक्स हो जाए और ये पूरी तरह गल के उसमें उसका रस चले जाए गोमूत्र में। साथियों, हमने अब ये काढ़ा तैयार हो गया है। ये हमने 10 लीटर जो गोमूत्र डाला था अब वो 5 से 6 लीटर के लगभग रह गया है। अब इसको
अपन नीचे उतार लेंगे और उतार करके इसको ठंडा करेंगे। जैसे नीचे उतार करके आपको अच्छी तरह से इसको ठंडा करना है। जब ये ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद इसको अच्छी तरह से बारीक कपड़े से इसको छानना है और जो भी इसके अंदर जो हमने पत्ते डाले थे उसकी जो लुगदी बन गई है उस लुगदी को भी आपको अच्छी तरह से कपड़े में डाल करके इसको अच्छी तरह से निचोड़ना है और उसका सारा रस निकालना है। और फिर आपको इस प्रकार प्लास्टिक के बाल्टी हो या कोई बोतलें हो तो उसमें एयर टाइट मतलब बिना हवा के इसे अच्छी तरह से इसमें आपको डाल के इसमें एयर टाइट करना है, मतलब हवा नहीं क्रॉस होनी चाहिए और पैक होना चाहिए। इसका उपयोग आप किसान साथियों अपने विभिन्न प्रकार की फसलों में, दलहनी फसलों में, सब्जी वर्गीय फसलों में अगर आप इसका काम में लेना चाहते हो तो अब दलहनी व सब्जी वर्गीय फसलों में आधा लीटर से 700 ml तक 15 लीटर पानी में इसको डालना है। आपको 700 ml से आधा लीटर पानी इसका जैविक ये जो काढ़ा हमने तैयार किया है कीटनाशी, इसको 15 लीटर पानी में डाल करके आपको स्प्रे करना है। अगर बगीचा है तो आप 1 लीटर जैविक कीटनाशक का प्रयोग आप 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कीजिए। और जैविक जो स्प्रे आप कीटनाशक का करोगे वो 7 से 8 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहना है। इसका रिजल्ट तभी आएगा जब आप इसका स्प्रे 7 से 8 दिन के मध्य बार बार करते रहोगे। और 4 लीटर 15-15 लीटर की जो टंकियां हैं वो प्रति बीघा 4 इसका स्प्रे करना है, मतलब इसको 500 से 700 ml पर 15 लीटर पानी मिलाना है और 1 बीघे में 4 टंकी का ही पानी का स्प्रे करना है। इसका रिजल्ट आप बार बार स्प्रे करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। इसका स्प्रे आप बिना, अगर कोई आपकी फसल में रोग नहीं है तो भी आप स्प्रे कर सकते हो।